मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करने की प्रथा के पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। ये वैज्ञानिक तथ्य क्या है? फूल या फिर अस्थियाँ, उन्हें गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जन करने का क्या महत्व है? आज इसके ऊपर बात होगी निधि की कहानी में। मृतक की अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें फूल कहा जाता है। इसमें अगाध श्रद्धा और आदर प्रकट करने का भाव निहित होता है। जहाँ संतान फल है, वही पूर्वजों की अस्थियाँ फूल कहलाती हैं। इन्हें गंगा जैसी पवित्र नदी में विसर्जन करने के 2 कारण बताए गए हैं। पहला, कूर्म पुराण के अनुसार जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियाँ यानी कि फूल गंगा में रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में श्रेष्ठ नदी माना गया है। वह सभी प्राणियों, यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा सर्वसाधारण के लिए सर्वत्र सुलभ होने पर भी हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर, इन तीनों स्थानों में दुर्लभ होती है। उत्तम गति की इच्छा करने वाले तथा पाप से उपहत चित्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। मृतक की पंचांग अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, मृतक की अस्थियां जब तक गंगा में रहती हैं, तब तक मृतात्मा शुभ लोकों में निवास करता हुआ हजारों वर्षों तक आनंद उपभोग करता है। यह भी मान्यता है कि तब तक मृतात्मा की परलोक यात्रा शुरू नहीं होती, जब तक कि उसके फूल यानी कि अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं कर दी जाती। यही कारण है कि 10 मात्र के पूर्व फूल को गंगा में प्रवाहित कर देना आवश्यक होता है। मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करने की प्रथा के पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। चूँकि गंगा नदी से सैकड़ों वर्ग मील भूमि को सींचकर उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे उसके निरंतर प्रवाह के कारण उपजाऊ शक्ति घटती रहती है। ऐसे में गंगा में फास्फोरस की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए उसमें अस्थि विसर्जन करने की परंपरा बनाई गई है, ताकि फास्फोरस युक्त खाद पानी द्वारा अधिक पैदावार उत्पन्न की जा सके। ये बात उल्लेखनीय है कि फास्फोरस भूमि की उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है, जो हमारी हड्डियों में ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाया हुआ है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। ऐसी जानकारी और सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए निधि स्टोरी, निधि की कहानी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। आपके प्रियजन हमेशा आपके साथ रहें, उनकी आयु लंबी हो, आपका दिन शुभ हो।